नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हिंद न्यूज की खबर का हुआ भारी असर। गोला गोकर्णनाथ में 15 दिसंबर की रात में हिंद न्यूज ने नगर में अतिक्रमण की चलाई थी खबर। फुटपाथ पर दुकानदारों का भारी कब्जा, प्रशासन ने लिया संज्ञान। नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू और उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा त्रिपाठी ने सीओ साहब कोतवाल साहब के साथ नगर पालिका परिषद में आज 16 दिसंबर को व्यापारियों के संघ की बैठक। तमाम गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित। अतिक्रमण नगर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने पर काम। दूसरे कुछ होटल रेस्टोरेंट जो खुले हैं, जो तमाम स्कूल भी हैं, शिशु मंदिर है, जो जैसे दुकान है और करीब 15 फीट का आगे फुटपाथ है। पूरा फुटपाथ ऊपर काउंटर लगा है, टेबल कुर्सी बेंचें लगी हैं। एक वार्ड मेंबर है खुदा रोड पे, उसका पूरा सड़क तक फूलों का काउंटर लगा हुआ, 30 टेबल लगी हुई है। आदमी खुदा रोड पर नहीं निकल सकता, लखीमपुर रोड पर नहीं निकल सकता। फुटपाथ पर क्या किसका अधिकार किसने दे दिया? आप अपने व्यापार करिए, खूब करिए, अपने जो स्थल है आपका। जिला तहसील की हमारी उप जिलाधिकारी महोदया, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण, पत्रकार साथी, हम सब गोला में जो जाम लग रही है आए दिन देखने को सोशल मीडिया और जनमानस में चर्चा होती कि गोला की जाम एक मशहूर जाम हो रही है। इसके निदान हेतु हम सब बैठने जाए और इसको कैसे, आप सब जानते हैं कि जो चुनावी आचार संहिता होती है वो सरकार नहीं बनाती, चुनाव नहीं, राजनीतिक दल बैठ के ही तय कर लेते हैं कि हम लोगों को नियम का पालन करना है। हम सब नगरवासी इस जाम से कैसे निजात पाए। जाम लगता है, यातायात व्यवस्था रहती है, उसको दूर करने के लिए हम आप सब लोग के समक्ष मीटिंग है। तो यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, सीओ साहब, चेयरमैन साहब, तहसीलदार साहब और भी मीडिया से उपस्थित बंधु और व्यापार बंधु और भी सामाजिक कार्यकर्ता, गोला के नगरवासियों, सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। और मेरा ये अनुरोध है, पहले आप अपनी तरफ से सुझाव प्रस्तुत करें एक एक करके। एक बार जो सुझाव प्रस्तुत हो जाए उसको रिपीट ना हो, कि हम यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कर सकते हैं। उसमें मेरे 2-3 बिंदु ये हैं जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि एक तो अतिक्रमण बहुत है, आए दिन स्वयं से भी देखने को मिलता है, काफ़ी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये सूचना मिलती है कि सड़क पे जिनकी दुकानें हैं उन्होंने ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है, इस वजह से सड़कें हमारी छोटी हो गई हैं। दूसरा ये है कि जो ऑटो रिक्शा हैं, इन सबका कोई प्रॉपर स्टैंड, प्रॉपर रूट नहीं है, बसों का आवागमन का कुछ फिक्स नहीं है। तो दूसरा इस वजह से समस्या आ रही है। तो पहले आप लोग ये बताएं कि हम इसको कैसे निदान कर सकते हैं। से शहर में लाएं, ऐसे ही रजागंज से जो है रजागंज वाले डिग्री कॉलेज तक या नानक चौकी तक आ जाए, नानक चौकी से शहर में अंदर जो शहर के ई रिक्शा हैं वो आए। और सत्यता ये है महोदया कि आप माने या न माने कि ई रिक्शों की बदौलत ज्यादा मतलब वो जाम लगती है। न बड़े चौराहे कतई खड़ी करते हैं, लेकिन वहां के दोनों टैक्सी से स्टैंड, एक स्टैंड आपका सरैनिया पहुंचा दिया जाए बड़े चौराहे वाला, और नानक चौराहे, नानक ये जो छोटे चौराहे वाला है ये नानक चौकी पहुंचा दिया जाए। पीआरटी के जवान लगते हैं, जो कि जब से वो लगने लगे तब से बहुत अच्छी ही वहाँ पर जाम बहुत कम लगती है। वो संख्या कम से कम 4 कर दी जाए और एक सिपाही अवश्य बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पीआरटी के जो भाई लोग लगते हैं उनसे बहुत ज्यादा दबाव जनता पर नहीं बनता था। उस तरीके से मतलब उसमें अतिक्रमण पे अंकुश लगेगा। लेकिन मैं इसमें केवल कहना चाहता हूँ कि इसको करने से पहले कुछ पंपलेट ये पत्रक छपवा लिए जाए, व्यापारियों में वितरित हम लोग करवा देंगे, नगर पालिका करा जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मैसेज जाएगा कि अगर इस तरह आप लोगों ने किया तो ये देखिए अगली कार्रवाई हमारी ये होगी, ताकि कोई हम लोगों को फोन ना करे, भैया ये देखिए तुगलकी फरमान आ गया। करना है कैसे क्या करना है, जिसकी वजह से जाम घंटों तक लगी रहती है। तो प्रशासन के द्वारा अगर व्यवस्थित रूप से वहाँ यातायात नियमों का पालन कराया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो जाम की समस्या इस समय है वो कम हो पाएगी। जो सब्जी की दुकानें लगती हैं उनको
कहीं और शिफ्ट करा दिया जाए, जिससे व्यापारियों को भी कष्ट ना हो और वहाँ बहुत जाम लगती है, जाम की भी समस्या से निजात मिले। गन्ने की जो गाड़ियों का टाइमिंग है नाइट टाइम रोस्टर में डाल दिया जाए तो जो गन्ने का रूट है वो थोड़ा सेफ हो जाएगा ट्रैफिक से। सबसे बड़ी ह्यूज जाम उसी एरिया में देखते हैं। टाइम रोस्टर रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच रख दिया जाए गन्ने की गाड़ियों का। गन्ने को लेके जो जितना गन्ना बाहर से आ रहा है वो बाईपास से दतेरी की तरफ से आ रहा है। अगर सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक उस गन्ने को कौरैया की तरफ से लाया जाए और तहसील के पीछे से उसको गन्ना शिफ्ट कर दिया है दिन में, या फिर जैसे फैक्ट्री क्या करती है टेम्परेरी अपने गेट बंद कर देती है जब सीजन इनका बंद हो जाता है। अगर बांकीगंज रोड पे ब्रजधाम के सामने कोई वो टेम्परेरी व्यवस्था करे, एक रास्ता खुलवा दे, तो बांकीगंज रोड से जो भी गन्ना बाहर से आएगा एक रिंग रोड बन जाएगी वो पूरी, तो बांकीगंज रोड पे ब्रजधाम के सामने से वो गन्ना सीधे फैक्ट्री में बाहर से चला जाएगा। काम करें जो स्ट्रीट फूड जो लगाते हैं उनके आगे लगभग 4 फुट या 3 फुट की एक लाइट डाल दी जाए रोड से कि इसके आगे आप नहीं आएंगे। इस तरीके से वो लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे तो जुर्माना लगाएगा, क्योंकि रोड से बिल्कुल लगा के वो लगाते हैं। फिर जब गाड़ी वाला रुकता है या कोई खाने के लिए रुकता है तो रोड पे खड़ा होता है, एक्सीडेंट होने ज्यादा चांसेस रहते हैं व्यापार में। तो जो पॉसिबल हो, जो मानक आप लोग तय करें वो व्यापारियों को अवगत करा दी जाए। उससे आगे अगर कोई आए तो उस पर आप जो है जुर्माना वो कुछ नहीं तमाम साथी और हमारा नगर जाम की समस्या से मुक्त हो, ऐसा सभी लोगों की मंशा भी है। हमारे को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। जैसे कि अभी किसी साथी ने हमारे कहा कि रोडवेज की बस आके दुकानों के सामने खड़ी हो जाती है, एक साइड किसी के जीवन बचाने के लिए जाती है, उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। फायर स्टेशन की गाड़ी किसी की आग बुझाने जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या कारण है? हम लोगों ने अपनी मानसिकता दूषित कर रखी है। वहां व्यापार मंडल की बात नहीं है, न दुकानदार की बात, वहां एक नागरिक होने की बात है। जितने भी माल बने हैं, जितने वेबसाइट बाकायदा इसमें हाई मेन चीज जो बताया हमारे रस्ते जी ने वो सही है, लेकिन मेन सबसे ज्यादा जो जाम का कारण ई रिक्शा है। ई रिक्शा इतना सभी उपस्थित महानुभाव हैं, वो अधिकांश से किराए पर करने वाले सवारी को करने की जरूरी होती है, चढ़ने वाले को चढ़ने की जरूरी होती है, और ई रिक्शे वाले बीच में खिड़की पर ही लगा देते हैं। अगर कुछ ना हो सके इसमें बहुत आवश्यक है। ये जहाँ तक निर्जन रहती है चौधरी साहब के वहाँ पर ई रिक्शा वाले खड़े करके जुआ खेलते हैं, जो अराजकता करते हैं, उसको जरूर इंस्पेक्टर सवाल दें। व्यवस्था चूंकि हमारी यातायात इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये शहर की जो सकरी रोडें हैं ये हमारे लिए बहुत चाहिए 2 मिनट, परंतु इस चुनौती को हम लोग सब लोग स्वीकार करें। नाला तक होनी चाहिए नंबर 1। उसके आगे जो नाला के आगे कोई वस्तु लगाता है अथवा कोई चीज वो है वो अतिक्रमण माना जाए। दूसरी चीज पर जो टीन वाली बात आई वो भी हमारी समझ से दुकान से 3 फुट तक ही सीमा रखी जाए, जिससे कोई गतिरोधक नहीं हो सकेगा। 3 फुट जो टीन ऊपर पड़ी होती है वो अतिक्रमण में ना मानी जाए, उससे अतिक्रमण नहीं होता। दूसरी जानकारी कम से कम 20 बार अतिक्रमण शुरू हुआ, चौराहा शुरू होता है, 10 दुकानें तक उजाड़ दी जाती है, उसके बाद फिर यथावत यदि सफाई हो अतिक्रमण सभी रोडों को और एक मानक के अनुसार हो, ये नहीं कि कोई गरीब दुकानदार उसको हटा दिया गया, सामान फेंक दिया गया, उठा लिया गया, ये गलत होगा। क्योंकि मानक के अनुसार जिस रोड की सफाई हो उसकी पूरी सफाई हो। अतिक्रमण और परेशानी का सबब है वो शिवम चौराहे के पास जो आने वाली बसें हैं रोडवेज से, वो वहां न भर के जो गंतव्य स्थान जो रोडवेज से जाते हैं और पुनः वो चौराहे पे रोक देते हैं, उससे बहुत जाम लगती है। अम्बेडकर चौराहा हमारा जो है। अतिक्रमण की शुरुआत कहाँ से होती है? नगर पालिका का जो नाला बना हुआ है, क्या उसके बाद जो भी एरिया है वो अतिक्रमण में आती है? बताइए सर। क्या जो आपका नगर पालिका नाला है उसके बाद का सारा एरिया अतिक्रमण में आता है? ठीक है, तो आप कोतवाली गेट पे स्टार्ट करिए
ऑरेंज रोड पे चलिए सर, पूरी दुकानें तत्वण बनी हुई है, उसको तो कोई क्यों देख रहा है? और पूरी रोड चौड़ी हो जाएगी, यहाँ से वहाँ तक पूरा आसमान खत्म हो जाएगा, 2-2 मंजिल दुकानें बनी हुई हैं। आप बड़े प्रयास कर नहीं सर, नाले से अगर आगे बात करने वाले पूछा आपने कहा अगर नाले ज्यादा कौन है तो पूरी मार्केट अतिक्रमण में ही बनी हुई, पूरी रोड ये कौन में है? ये बस अड्डा अगर शहर से बाहर गिर, ये हमारे बस का नहीं, यहाँ बैठे है। गन्ना की ट्रालियों को रिलेटेड बात है, पीआरडी से समस्या थी, मॉल की पार्किंग है, स्ट्रीट फूड की बात थी, और कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाएं जिनका पालन किया जाए। यही सब बातें हैं मेजर। अगर अभी किसी का कोई पॉइंट और छूटा हो तो बता दीजिए, फिर हम लोग अपनी तरफ से कुछ बताएं। उसके लिए नगर पालिका और इंस्पेक्टर कोतवाली साहब के यहाँ से मिलके उस पर उनका बायोडाटा ले लिया जाएगा, रखा भी जाएगा, और उस पर प्रयास किया जाएगा कि सब पे नंबर पड़ जाए, मोबाइल नंबर, मालिक का नाम भी लिख जाए, ये किया जाए। ये सही है, ये सब प्रक्रिया करने में 15 दिन तो बहुत हैं, नाम लिखवाने हैं, नंबर लिखवाने में। और हुए रिक्शे चला रहे हैं या फिर उनका कोई प्रॉपर प्लेट नहीं लगी हुई है, तो ये सब चीजें रिक्शे से रिलेटेड पॉइंट है। ई रिक्शेज की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी तो उसके लिए गोला टूरिज्म संस्था जो सामाजिक संस्था है और चेयरमैन साहब, नगर पालिका के लोग और कोतवाल साहब मिल करके ई रिक्शा की समस्या इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। स्टैंड प्रॉपर रहेंगे, उसी स्टैंड पर रुका जाएगा, और ये कोई 1 डे की ड्राइव नहीं होगी कि एक दिन काम हुआ दूसरे दिन नहीं। इसीलिए आप सबको बुलाया गया, हम लोग अपना समय दे रहे हैं, आप लोग अपना समय दे रहे हैं कि ये सतत प्रक्रिया के तौर पर चले कि समाधान ऐसा हो जो कि सस्टेनेबल हो, ऐसा ना हो आज हो कल खत्म हो जाए, ऐसी मेरी भी मंशा नहीं है। तो ई रिक्शा की बात हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट था बसेस का, तो बस में तो कह ही दिया है कि वहाँ पे नहीं रुकेगा, और जो टैक्सी स्टैंड्स हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। वो वहाँ हटवा दी जाएंगे, उन्हीं के चक्कर में वहाँ पे रस रहता है, सवारियाँ उनको तो मजबूरी है बस रोकना पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट बस का हो गया। तीसरा है, सभी व्यापारी गणों से मेरा अनुरोध ये है कि जैसा एक कॉमन पॉइंट आया है कि दुकान के आगे 3 फीट का एक स्टैंडर्ड सेट करने, तो आप ही लोग सब बैठे हुए, आप लोग मिल करके एक स्टैंडर्ड बताइए, एक तय हो जाए, क्योंकि बाद में ये ना रहे कि किसी के प्रति एक पॉइंट है 4 फीट का टीन शेड, 4 फीट का टीन शेड, दूसरा है कि नाले के इस तरफ है, इस तरफ भी रखेंगे, नाले से आगे बढ़ करके नहीं अतिक्रमण होगा। और जिनका प्रश्न था कि नाले पर ये सब बनी हुई है, वो एक अलग विषय है, कार्रवाई का वो एक अलग विषय। हम यहाँ पे उन चीजों के लिए बैठे हुए हैं जिससे त्वरित तरीके से समाधान एक समायोजन के आधार पर कर सकते हैं। तो एक ये नाला वाला 4 फीट टीन रहेगी बस, हाँ, और एक लिमिट उनकी जो है वो नाला की नीचे कितना रहेगा नाला? 4 फीट रखेंगे सर, नीचे नहीं है, नीचे नहीं आप 4 फीट बढ़ेंगे, ऊपर है 4 फीट। जेम्स साहब का कहना नीचे नाला है, नाला तो ये होगा नीचे का, वो नाला के आगे नहीं, अस्थायी जो होगा नाला रखा गया है। आप लोग क्लियर हो गए तीनों, ई रिक्शा के लिए, बसेस के लिए, व्यापारी संघ के लिए बात। और बाकी जो आप लोग एक बार तो सब पुलिस डिपार्टमेंट से मैसेज जाएगा, हर आज की मीटिंग के बाद से 7 दिन के लिए सबको नोटिस दिया जाएगा। जो भी स्ट्रीट पे फूड शॉप लग रही हैं, चाहे वो सब्जी वाले लगा रहे हो, चाहे वो मोमोज बेच रहे हो, चाहे चाउमीन बेच रहे हो, सबसे कहिए कि फुटपाथ से जगह छोड़ करके करें, और अन्यथा की स्थिति में फिर उनपे कार्रवाई करेंगे। और आप बुग्गी करवाइए, अनाउंस कल से हो कि आप अगले 7 दिन के अंदर करा दें, और उसकी एक मार्किंग करवा लें, उसमें भी क्लियर रहे पीछे तक उसको खाली रखना है हमें, फुटपाथ दोनों तरफ में, कि जो एक काली सड़क है उसके एकदम जो व्हाइट पट्टी वो भी नहीं दिखती है, काली सड़क पे जो दोनों साइड व्हाइट पट्टियां हैं वो दिखती नहीं है। हम तो सड़क से आते हैं तो वो जो व्हाइट पट्टी रहती है वो तो खाली रहे, एक और मार्किंग लगा दो कम से कम 1-1 मीटर की दोनों तरफ में, कि वो खाली रहे, और हाँ मार्किंग लगा दो कि वो खाली रहे, और अन्यथा की स्थिति में उनपे कार्रवाई होगी। ये चीज अनाउंस करवा दो हर जगह।
और गन्ने के लिए बात हो गई ऑलरेडी, मिल से बैठक हो चुकी है, माननीय विधायक जी ने भी बैठक लिया था, तो उसमें पूरा क्यों कोतवाल साहब गन्ने वाला क्लियर हो गया है। अब गन्ने के अंदर ट्रॉलियां नहीं आती हैं। आप लोगों ने पिछले 7-8 दिन से आपने अनुभव किया होगा कि 9-10 बजे से नहीं आती, पीछे से सारी पीछे से आती है, तो वो काम हम लोगों ने करवा दिया। बस मेरा ये कहना है कि शहर में जैसा कि भाई साहब ने बताया कि एम्बुलेंस की समस्या रहती है, स्कूल के बच्चों की समस्या रहती है, ये सारी समस्याएं हम लोगों भी देख रहे हैं। और आगे चलकर चूंकि गोला कॉरिडोर बहुत ही ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होने जा रहा है, तो ऐसे में अगर नगर की जो सड़कें हैं, यातायात की समस्या, इसके लिए आप सबको बैठ के जैसे आज विचार किया है, तो आगे चल के इसमें हमें सतत प्रक्रिया अपनानी है और दोनों तरफ सड़क के, फिर उसके बाद में कोई ना हो, कल से डुग्गी मुनादी चालू हो जानी चाहिए। उसके बाद एक नोटिस जाएगी और तब तक 15 दिन के अंदर सब लोग अपना सही कर लेंगे और फिर ये समस्या जाम वाली हम ताकि इसमें मुक्ति पा सकें। और कोई भी इनपुट रहेगा तो आप हमें बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग काम चालू करें। आज 16 तारीख है, इधर 15 दिन इनको छुट्टी दी जाए, अलाउंस हो जाए, पर्चे बढ़ जाए, व्यक्तिगत जाके जय साहब अपने सफाई कर्मी अपनी टीम जाके व्यक्तिगत उनसे अनुरोध कर ले। ठीक है, व्यवहार सबसे एक जैसा होना, एक जैसा व्यवहार, निष्पक्ष पूर्ण व्यवहार रहेगा। सबसे अनुरोध रहेगा कि आप हम किसी के ऊपर डंडा चलाने का नियम नहीं करना है कि भाई हटा दो, खाली कर दो, उलट दो, ठेला वेला उनके पलट दो, सब्जी वालों को, ये सब व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सबको ये करना है कि उनसे जाकर के समायोजन तरीके से कि आप तमाम साथियों के सुझाव आए और हमारा नगर जाम की समस्या से मुक्त हो, ऐसा सभी लोगों की मंशा भी है। हमारे अधिकारीगण सभी लोग कहते भी हैं। जाम की जब बात आती है थोड़ा सा कष्ट भी होता है कि सीधे सीधे इंगित हमारे व्यापारी भाइयों को, अगर हम सभी लोग ईमानदारी